बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो मैदे के किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, बिलखसूस तज़ाबीत मैदा, तबखीर मैदा, गैस ट्रबल वगैरह। बाज़ लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं। आज भी मेरे पास एक बहुत दूर दराज के इलाके से एक मरीज़ा आई थी जिसका सारा मुंह जो है वो छालों से भरा हुआ था। तो उसी को देख के तो मैंने ये नुस्खा जो है सोचा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मुंह में छाले हों, मुंह से बदबू आ रही हो, मैदा ख़राब हो, मैदे में ज़ख़म हो, सोजिश हो, अल्सर हो, वर्म हो, अंतरियों की सोजिश हो, पुराना टाइफाइड हो, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं इन सब के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत सस्ता तिब्ब यूनानी का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह पहली खुराक की आपको सुकून फराहम कर देगी। इस नुस्खे में आपने सबसे पहले इलायची सब्ज़ लेनी है 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी लेके उसका छिलका उतार के पाउडर बनाएं और वो पाउडर आपने लेना है 50 ग्राम। इसके बाद छिलका इसबगोल ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। कूजा मिश्री ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। अब इन चारों अद्वियात का पाउडर बना लें। पाउडर बना के डब्बे में महफूज रखें। इंतहाई लाजवाब तज़ाबियत तोड़ मेरी तरफ से ये ख़ास नुस्खा सब दोस्तों के लिए, मेरे चैनल के जो देखने वाले हैं, अतिब्बा कराम हैं, सबकी खिदमत में पेश है। ये तज़ाबियत मैदा का करिश्माती नुस्खा है। इसको बनाएं और अंग्रेज़ी अद्वियात को खैर बात कह दें। इसका पाउडर बना के संभाल के रख लें। अब इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 चम्मच दवाई 1 गिलास पानी में हल करके मरीज़ को खाली पेट पिला दें। सुबह पिला दें, शाम पिला दें। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो दिन में 3 दफ़ा पिला दें। पहली खुराक ही इंशाल्लाह मरीज़ को ठंड डाल देगी। ऐसे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, मैदे में जलन हो रही होती है, मुंह में छाले होते हैं, ज़ख़म होते हैं, अल्सर के लिए, सोजिश मैदा के लिए, कब्ज़ के लिए, मैदा, जिगर, अंतड़ियों के तमाम मसाइल के लिए मैं बिल्कुल लाजवाब बड़ा ख़ास नुस्खा, मेरा ख़ास नुस्खा, ये करिश्माती नुस्खा जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। जो लोग ओमेप्राज़ोल, राइज़क वगैरह के रेगुलर आदी हैं वो उसको बंद करके या उसको कम करते जाएं, इस नुस्खा को इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ अरसे के दौरान वो सब कुछ भूल जाएंगे। इस नुस्खा को जब ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में अगर किसी मरीज़ को कोई बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले खाने से कोई जलन घबराहट वगैरह हो रही है तो इसको आप पानी में हल करके फौरी तौर पर भी अगर मरीज़ को पिला दें, उसी वक्त मरीज़ को ठंड पड़ जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा है। इसको ज़रूरत के मुताबिक आप जब भी इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं, बहुत आला चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।